सभी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच से पहुंच चुके हैं। आप सभी से आग्रह है कि अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सभी से आग्रह रहेगा कि अपने स्थान पर बैठे। पीछे जो मेरे साथी खड़े हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में रहेंगे। आप सभी से आग्रह शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सामान्य अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे बीच में है। मेरा आग्रह रहेगा कि तालियों की गणगोल के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत। मैं ऊपर ले रखा हूँ इसको मोबाइल को। कैमरा हिला राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब हमारे बीच से पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सोच राजस्थान में जो ये प्रतियोगिता चल रही है पूरे ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ग्रामीण प्रतिभाओं का निखारने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही, उन्होंने इस तरह का आयोजन पूरे प्रदेश में करवाया। सभी से आगे रहेगा, पीछे जो मेरे साथी खड़े हैं उनसे भी आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। साइड में चेहरे हैं, इधर से चेहरे लेकर उन पर बिराजे। पंडाल का स्वागत बन चुका है पीछे तक। साइड में जहां जगह हो वहां आप बिराजने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी हमारे बीच में आकर आप लोगों से अभिवादन स्वीकार करेंगे। सभी से आगे रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम जो गर्मजोशी के साथ में तालियों के गणगोल के साथ में स्वागत करेंगे। सीएम दोबारा आ रही। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में उपस्थित चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और सम्मान करेंगे। सभी से आग्रह है, सम्मान करेंगे। अब मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार में मंत्री लालसोट के विधायक माननीय प्रसन्न लाल जी मीना से कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का सम्मान करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत सम्मान पपलार माता के मोहन को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। अभी बजट में 10 करोड़ रुपए की सड़क पपलार माता की माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने प्रसन्न लाल के लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन को पपलार माता के मूर्ति का मोहन को माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट किया गया। हमें आज स्वागत की कड़ी में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा के स्वागत के लिए माननीय प्रसन्न लाल जी मीना से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा का सम्मान और स्वागत करें। स्वागत के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। अब मैं लालसोट के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री माननीय भजनलाल जी जाटव के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय प्रसन्न लाल जी मीना को। वो हमारे माननीय भजनलाल जी जाटव कैबिनेट मंत्री का स्वागत करें, सम्मान करें।
नाथूलाल जी मीणा प्रधान से आग्रह करूंगा कि वो लालसोट के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री माननीय परसादी लाल जी मीणा का स्वागत करें। लालसोट प्रधान नाथूलाल जी मीणा। नगर परिषद चेयरमैन रक्षा मिश्रा जी से आगे करूंगा पधारे और राजस्थान सरकार में काबीना मंत्री ममता भूपेश जी के स्वागत के लिए पधारे, उनका स्वागत करें, सम्मान करें। रक्षा मिश्रा चेयरमैन नगर पालिका लालसोट। माननीय ममता भूपेश जी का स्वागत सम्मान। लालसोट के प्रधान भाई नाथूलाल जी मीणा से आगे करूंगा जो बांदीपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय जी.आर. खटाना साहब के स्वागत के लिए पधारे, वो माननीय जी.आर. खटाना साहब का स्वागत करें, सम्मान करें। नाथूलाल जी मीणा प्रधान लालसोट। माननीय नाथूलाल जी मीणा से आगे रहेगा कि महुआ के विधायक माननीय ओम प्रकाश मुल्ला जी के स्वागत के लिए मैं प्रधान जी से आगे करूंगा, उनका स्वागत करें, सम्मान करें। हीरालाल जी सैनिक जिला प्रमुख का स्वागत माननीय परसादी लाल जी मीणा द्वारा किया जा रहा है। हीरालाल जी सैनिक जिला प्रमुख दौसा के स्वागत माननीय परसादी लाल जी मीणा द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं से आग्रह करूंगा कि वो अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। अशोक शर्मा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय।
लालसोट के लोकप्रिय विधायक राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय प्रसन्न लाल जी मीणा से पधारे वो अपनी बात करें। हमारे सबके पूरे राजस्थान के लाडले और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोगरा साहब, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री भजन लाल जी जाटव साहब और हमारी बहन और महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय ममता भूपेश जी, हमारे विधायक सभा के भाई ओम प्रकाश जी हुल्ला साहब, हमारे दूसरे विधायक हमारे सम्मानीय वाजपेयी विधायक जी आर कटाना जी, हमारे प्रधान साहब और हमारे सभी बहुत बड़ी संख्या में हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने आए सभी भाई और बहनों और सभी उपस्थित मित्रों और साथियों। आज राजस्थान ओलंपिक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन का दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस देश के अंतिम जो खेल रह गया उसकी शुरुआत करके इसका समापन करेंगे। पूरे राजस्थान में ओलंपिक खेलों के प्रति जो जोश है निश्चित रूप से गांव के लोगों को, कल मैंने भी ये खेल देखा, पूरा देखा किस तरह गांव के लोगों ने सब गांव में ढाड़ी में खेलों को पूरी जाती है। हमारे खिलाड़ियों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने 12 तारीख से लेकर आज तक खेलों में बहुत बड़ा उत्साह दिखाया और गांव वालों ने बहुत अच्छी आपकी सेवा की, उसके लिए निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3.5 साल में जो मांगा वो सब दिया, एक भी ऐसा काम नहीं जो मैंने लालसोट का बताया आपने नहीं किया, सारे काम किए हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। हमारे मुख्यमंत्री महोदय, आपके 21-22 के बजट में हमने हमारे पचवाड़ा क्षेत्र को बपला माता जाने के लिए रास्ता नहीं था, या तो घोषणा होके जाते थे या इधर होके लालसोट आके जाते थे। आपका पूरा पचवाड़ा
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रसादलाल मीणा साहब, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय ममता भूपेश जी मंत्री, आदरणीय भजनलाल जी मंत्री, आदरणीय विधायक रटाना साहब, आदरणीय विधायक हमारे ओखला जी, जिला प्रमुख जी, तमाम सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, मीडिया के बंधु, सबसे पहले मैं हमारी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं शुरू किए गए तो वो राजस्थान, और राजस्थान में आप सब जगह जा जा करके युवाओं का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारी युवा प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपने दिया। मैं समझता हूं कि इससे पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पूरे के पूरे युवा ये समझ रहे हैं कि सरकार जिसको हमने आशीर्वाद दे करके मेहनत करके बनाया था, आज वो सरकार हमारे लिए एक से बढ़ करके एक योजनाएं दे रही है। आप सब भाग्यशाली हो कि आपके प्रसादलाल जी मीणा साहब जैसे नेता हैं, मजे में नेता हैं। हम तो प्रसादलाल जी सोच रहे थे कि आपके बाल सफेद हो गए, आप बुजुर्ग होने लगे हो, लेकिन आज आपका जोश और इनका प्यार देख करके लगता है कि अभी आप लंबी पानी खेलोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से आपने आदर किया, जिसका सम्मान किया, ये दर्शाता है कि जो काम करता है उसके लिए ये लाल सूट की जनता दिल खोल करके उसकी मदद और मेहरबानी करती है। ये आपका ये आज का जलवा दिख रहा है। आज इतने कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी आप और हम गए, लेकिन जो जोश और जुनून यहाँ पर लाल सूट की धरती पे इन युवाओं, बुजुर्गों और माताओं बहनों के संगठन में दिखाया है, ये बहुत कम जगह मिलता है। आपके आशीर्वाद से सरकार बनी, किसान का कर्ज माफ हुआ। कहीं किसी स्टेट में, किसी देश में किसानों का 14,000 करोड़ का कर्जा माफ नहीं हुआ। अगर हुआ था तो यूपीए सरकार के समय 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ हुआ था, और अब अगर हुआ है तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है। आप देखिए, एक से बढ़कर के एक योजना, इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है उसकी आप बात कर लीजिए, गरीब को खाना मिलता है। तो शहरों के अंदर इंदिरा गांधी गारंटी रोजगार योजना पूरे देश में कहीं नहीं शुरुआत हुई, अगर हुई तो राजस्थान में आपके नेतृत्व में हुई। मैं समझता हूं बजट अच्छे हैं, काम अच्छा है। किसानों के लिए बिजली 10 HP तक की आपने 12,000 रुपए सालाना माफ करके एक इतिहास रच दिया कि किसान की हितैषी सरकार है। एक तरफ ये राजस्थान की सरकार है जो बिजली के बिलों में कटौती कर रही है, किसानों के लिए कनेक्शन दे रही है, किसानों के लिए 12,000 रुपए कृषि कनेक्शन के जो बिल आते हैं उसको माफ कर रही है। और एक तरफ केंद्र में मोदी सरकार जो 3 काले कानून ला करके किसान को परेशान करने का काम करती है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। समय आने वाला है, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल हो गए हैं, बजट में कोई कमी सरकार ने नहीं रखी, कोई योजनाओं में कमी नहीं रखी। अब हम सब लोगों को, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनको सबको उठ खड़ा होना होगा, और विधायक हो, मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सबको गांव में जाकर के जिन लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार 3.5 साल पहले बनी थी, उनके काम करने होंगे, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना होगा। ये काम हम सबको करना पड़ेगा। ये मैं आह्वान आप सबसे करना चाहता हूँ। चिकित्सा मंत्री कोई छोटी चीज नहीं होती है। आपके नेता उद्योग मंत्री रहे, कोऑपरेटिव मंत्री रहे, और आज अगर मुख्यमंत्री के बाद में किसी का नाम आता है तो चिकित्सा मंत्री प्रसादलाल जी। आप भाग्यशाली हो, यहां से सारे के सारे मंत्री बने। आप देखिए रटाना साहब को भी दर्जा मिल गया। आप देखिए ममता जी मंत्री है, आप देखिए मुरारीलाल जी मीणा मंत्री है। आप कमी क्या रखी मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस की सरकार ने। अब हमारा सबका फर्ज बनता है कि 2023 आने वाला है, गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएं, युवाओं को साथ लें,
तबीयत से उछाल के तो देखो, हिम्मत करके देखो। जब सरकार अच्छा काम कर रही है, हम सब मिलकर के 2023 में पूरे कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए, इस संकल्प के साथ में आपको आगे बढ़ना है। आपने मुझे बुलाया, यहाँ सम्मान दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे बहुत समय से, राजस्थान सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब पधारे आशीर्वाद देने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान पाएं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकास जी, हमारे बड़े साथी चिकित्सा मंत्री प्रताप मीणा जी, पीडब्ल्यू मंत्री भजनलाल यादव साहब, उनका बघेल जी, उन्होंने मंत्री, माननीय विधायक भाई करुणा जी, उमरा वर्मा जी, विधायक रामलीला रोड, तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाई बहनों, नौजवान दोस्तों, खिलाड़ियों, छात्रों, नौजवान छात्रों, मेरे खुशी है कि ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल सबको मालूम है कि एक नया हम लोगों ने पहल करी है देश के अंदर, राजस्थान में। पूरे प्रदेशवासियों को गर्व इस बात का है, ऐसी पहल देश के अंदर राजस्थान ने करी है। राजीव गांधी के नाम से जिन्होंने एशिया प्रबंधन में भागीदारी निभाई थी, उन्हीं के नाम का ग्रामीण ओलंपिक। तो क्या जानते हैं, 135 करोड़ की आबादी वाला मुल्क हमारा है, 7.5 करोड़ की आबादी राजस्थान में। और हम देखते हैं ओलंपिक के अंदर तो मतलब मिलता ही नहीं है। छोटे छोटे कंट्री जो है, कोरिया है, जापान है, जर्मनी है, फिर आप अमेरिका देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, कितने बड़े दिए वियतनाम। हम लोग समझते हैं कि इतने बड़े मुल्क में हमारी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे नौजवान साथी, युवा साथी, छात्रों में बहुत उत्साह है, प्रतिभा है, उनकी खोज करनी आवश्यकता है। ये माहौल बनाया गया राजस्थान के अंदर, तो खुशी प्रदेशवासियों का आशीर्वाद मिला। खिलाड़ियों को 30 लाख खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं, सभी उम्र के हैं, 10 साल लगा करके 10 लाख महिलाएं हैं, उसके हमारे माँ बहन बेटी है। क्या नजर बना है देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, कि जो कल्पना नहीं थी और लोगों ने बढ़कर के मदद करी। उन्होंने देखने वाले लाखों लोग थे, हमने 40 करोड़ में बजट बढ़ा। मेरा दावा है कि एक बार ज्यादा हमारे गांव वालों ने, बाबा साहब ने, समाज सेवक ने खर्च किया। बच्चों को दूध पिला रहे हैं, आवाज को सुविधा दे रहे हैं, कोई कमी नहीं करते लोग। इस प्रकार के शानदार आयोजन सफल हुए। अब ये बहुत स्तर के हो रहे हैं, उसके बाद जिला स्तर के होंगे, उसके बाद में स्टेट लेवल के होंगे। इस प्रकार से एक नई शुरुआत हुई है। कोशिश करता हूँ राजस्थान के अंदर हम लोग आने वाले वक्त के अंदर हमारे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे, जो आपके परिवार का नाम, गांव का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हमने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए पहली बार जो है 3 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल के लिए, 2 करोड़ रुपए सिल्वर मेडल के लिए और 1 करोड़ रुपए ब्रांज
उनको मिल गया है 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ मिल ही चुका है। 2% आज तक का नौकरियों के अंदर अवार्ड जीत के आते हुए आउट ऑफ टाउन नौकरी दे रहे हैं। अभी तक आपको खुशी होगी 229 नौजवानों को जो एसपी रैंक की नौकरी शामिल करना उनको मिल चुकी है। जो कोच होते हैं, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वो जो पेंशन की व्यवस्था में करती है, सुरक्षित करें अपने आप को। इस प्रकार के ऐसे फैसले किए जिससे कि राजस्थान के खिलाड़ी काम शुरू कर देते हैं। और ये सोच करके 7 पैसे हमारी हर स्कीम जो है सोच समझ के बनाई गई स्कीम है। खेल के मैदान में जाएंगे बच्चे, स्कूल कॉलेज के टीचर को अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, सरकार निर्णय करना उनकी अच्छी करनी है, जीतने की इच्छा शक्ति हो, कॉन्फिडेंस हो, तमाम बातों को खेल के मैदान में सीख सकते हैं। अच्छी है जैसे उसकी यही सोच करके हम लोगों ने ये कदम उठाया है। बाकी जो स्कीमें आपको मेरे को बताई 15 दिन है, 15 दिन है, एक के बाद एक पानी की योजनाएं हो, इससे पहले पानी जो आ रहा है वो आपको मालूम है कि दूसरे के लिए मुख्य रूप से आ रहा है, दूसरा जिले के लिए मुख्य रूप से आ रहा है। और मुख्य रूप से ये बिना 300 करोड़ की योजना एक तो मैं खड़ी लड़ रहा हूँ केंद्र से ERGP जो योजना हमारी है 13 जिले की, उसमें जो आता है वो राष्ट्रीय स्तरीय में घोषित करिए। प्रधानमंत्री जी जो वादा करके गए थे जयपुर और अजमेर के अंदर पानी का वर्तमान मंत्री हमारे राजस्थान का है, रिकॉर्डो होता है 25 सीटें जीतते गए हम लोग लोकसभा की। एक योजना राष्ट्रीय स्तरीय में घोषित करवा हम भी साथ चलेंगे उनके प्रधानमंत्री को ऐसे बात करते हैं। आपने वादा किया था वो मैं योजनाएं देश में चल रही है। तो एक राजस्थान में रेगिस्तान के इलाके हैं, दूसरे गाँव में बहुत दूर दूर है, कॉस्ट ऑफ बिजली बहुत ज्यादा है। एक गाँव के गाँव बेलो पानी बिजली पटनी आदत और मुश्किल काम है, ज्यादा कीमत रखती है। उस राज्य को क्या आप बदल नहीं सकते? 9,000 करोड़ रुपए रखे अपने बजट से कि प्रोजेक्ट इधर नहीं होने, उसके लिए क्या बंद कर दीजिए इसको। नवनिर्माण बात बन रहा है, मैंने कहा मैं इसको बंद नहीं करूँगा। पानी के लिए राज्यों का होता है, आप राज्य योजना घोषित करो, अपना दबाव बना रहेगा आपके ऊपर। आज कल कभी कभी आपको घोषित करनी पड़ेगी या राज्य योजना, ये मेरा मानना है। तो पता नहीं क्यों ये हरदर्मी दिखा रहे हैं समय के ऊपर। मैंने खुद ने सुना है वीडियो में सुना है प्रधानमंत्री लंबा चौड़ा भारत दे रही है, 13 जिलों के नाम दे रहे हैं, योजना कैसी है क्यों बनी वो बता रहे हैं, और सुनवाने के लिए कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमें बेनती है मैं सरकार से अच्छे कौन रखूंगा। चुनाव में आप वोट लेने के लिए तो सब कुछ बोल के चले गए। अब आपको तकलीफ क्या हो रही है? 13 जिले में पीने का पानी जो भूल रहे और 2 जिले वाले किसी तकलीफ आप लोग हो रही है। ये तो ईश्वर को पिट्टी बना करके हम लोग पानी ला रहे हैं, 1300 करोड़ लगा रहे हैं, एक आध एरिया काफी शुरू हो गया कहीं, तो आपकी बात करें आपको पानी मिलेगा। तो आज बढ़ा देते हैं जिलों का है, उसको समझने की जरूरत चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ पानी की योजना हो, खेल की योजना, उसमें रेगिस्तान के इलाके मैंने कहा गाँव दूर दूर है हमारे यहाँ। भारत सरकार को चाहिए कि टाइम पे योजना पूरी हो। 24 तक का समय दिया हुआ है, हम चाहे समय बढ़ा है 26 तक करें, 28 तक करें, क्योंकि राजस्थान को स्पेशल कैटेगरी में रखे भारत सरकार। ये यूपी का नहीं है, एक गाँव खत्म होगा दूसरा गाँव शुरू होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि JJM की योजना है, जितनी भी हमने किसानों ने अलग कर पेश किया, 1000 में बुद्धिमान दे रहे हैं, 8 लाख रुपये जीरो आने लगे। हमने 50 यूनिट आपको फ्री दी है उपभोक्ताओं को, 3 यूनिट में कम कर दिए। 45 लाख रुपये जो है वो जीरो आ रहा है, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा हम लोगों को। इस प्रकार की
तो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, शिक्षा में कॉलेज जो मांग रहा है, कॉलेज मांगी है, कितनी कॉलेज मिली आपको? 4 कॉलेज। अब देखो नहीं है बढ़ेगा कि 4 कॉलेज मिलना और ये कॉलेज तो 98 हो, अरे क्या है? अब बताइए कितने साल में 250 कॉलेज खुल जाता है और हमने जो है 3 साल में 210 कॉलेज को 90 कॉलेज रहते हो तो उसके अंदर ये भी कर दिया क्या फॉर्म लगे पड़ते हो स्कूल के अंदर उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। तो कोई कमी नहीं करेगा हम लोग आज लड़कियों से ज्यादा हुई है कॉलेज के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ IIT, IIM, IIT, ये लोग आगे कंप्यूटर सारी सरकार की मान्यता दे चुकी है, तमाम रास्ते मार चुकी है। पहली बार में मुख्यमंत्री बना आपका आशीर्वाद से इस स्कूल में 30 जगह बना हुआ है जहाँ बैठे थे। मुझे याद है 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में, अब लगभग 90 विश्वविद्यालय होंगे राजस्थान के अंदर। ये हमने जान करके कॉलेज बनाई, मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय बन गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रही है, सब तरह से हम एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मना नहीं कर रहे हैं उच्च शिक्षा हो, स्कूल शिक्षा हो, मिडिल सेकेंडरी, तमाम सेकेंडरी स्कूलों को हमने आरती में सेकेंडरी कर दिया। तो पहले ऐसे देखिए तो कोई कमी नहीं है। लोग मांग रहे हैं कि हमारे घराना पार्टी में मिल जाए पहले तो एक कॉलेज और अब 3 कॉलेज तो 3 कॉलेज हो गए मांगे मिलकर जो मांग रहा है वो हमारा पता नहीं है कि हमारे परिणाम हाईकोर्ट का कॉलेज चाहिए, वहाँ कॉलेज नहीं है, उनका जिला में कॉलेज नहीं है, उनका ये एक ही नहीं है। कि हम लोग जो मांग रहा है विधायक, मैंने कहा विधायक को मांग में थक जाएंगे तो कितना दिन झपटुमाई करने के अगला बजट हम कितना टीका में लाया करते, अगला बजट युवाओं के लिए, छात्रों के लिए प्राइवेट वाला वो इसका लेना चाहता है पूरे पार्टी युवा छात्र दे सकता है, हम समावेश करने की कोशिश करेंगे। इसके मैंने राजस्थान में पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, साथ में आपके हिंदुस्तान के बीमा ऊपर के और काम जमा कर परिवार को 10 लाख बचे रहेंगे उसके 15 लाख लोगों या 18 लाख लोगों अगर किस परिवार को जीवन ट्रांसप्लांट या किसी ट्रांसप्लांट होगी उनमें ट्रांसप्लांट होगा, कुछ भी ट्रांसप्लांट होगा, कुछ परिवार को 15 लाख 20 लाख जो भी होगा सरकार अलग ही देगी, सब साथ डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। ये अपने ये तो हिंदुस्तान में इतना उसके अलावा इसी के साथ हमने जोड़ दिया है बच्ची बीमा 5 लाख का इन लोग बोल रहे थे उन सबके घरों में 5 लाख लोग पहुंच रहे हैं। 5 लाख का बीमा है, एक्सीडेंट का कार्य पानी डूबना भी दुर्घटना ही करेगा। तो इस प्रकार से दस्ती बने लोगों ने और उसी दिन में क्योंकि जमाना मोबाइल का इंटरनेट का है, इसलिए दुनिया जो है हमारे नजदीक बन गई है, राजीव गांधी का सपना था वो पूरा हो रहा है, कंप्यूटर मोबाइल पर आगे हैं। हमने तय किया कि 1 करोड़ जैसे 35 लाख परिवार राजस्थान के हैं, महिलाओं को भी बनाया मुखिया घर का, उनको हम सब जो है 1 करोड़ 35 लाख परिवारों के मुखिया महिलाओं को स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। हम लोग स्मार्टफोन देने जा रहे हैं और सुनिए 3 साल
विद्वान को, जिम्मेदारी को कोई शब्द नहीं करते। तो मैं इस मौके पर आपको कहना चाहूँगा कि आज आपको जलावन पड़ा यहाँ पर ये बहुत का प्रोग्राम है और आप लगे हुए सुनते आपको बैठे हो इस बात में मुझे बहुत ही गर्व है कि आपके दिलों के अंदर आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास सरकार की योजना के साथ में है, इसकी आपको बता रहे हो। अभी मैं बिल्कुल आपके यहाँ पर नए टाइम चलेगा, वो मेरी कमरा आगे बढ़ जाना है, तो मैं आपको भले देना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा हमारी योजनाओं को कृपा करके आप गाँव गई से खोजने के काम नहीं करें, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। तो ध्यान देने के अभाव में वो फायदा नहीं उठा पाते हैं, जिनका वो क्या करेंगे। हम चाहेंगे कि आप फायदा दिलाएं। बाकी जो ERP की लड़ाई है उसको मैं चाहूँगा कि बोला जिला वाले जुड़ी हो, जब लोग आगे आकर के मेरा मानना है कि हमें रोकना चाहिए। भूला जगह मेरा पता नहीं है हमारे यूनिवर्सिटी क्या है ये, तब भी हमें कभी न कभी तो मांगा नहीं किया है, तो मैं पता चाहता था बल्कि जी राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट डिग्री कोई हो, जो खेल के मैदान है आपके ग्रामीण में, मैंने आह्वान किया कि इस खेल के मैदान में कम से कम एवरेज क्रिकेट के लिए ऐसा नहीं है, सामने पत्रकार लोग होते हैं, वीडियो के लिए होती है, उसमें टीम में कांग्रेस है, उसका बीजेपी का क्रिकेट में मिलता है। ये खेल है, तो राजनीति में रखो, वो सब खेल साथ के अंदर टीम में वो पार्टी में हमारे दुश्मनी नहीं है, बड़े विचारधारा की है। तो ये हमारी सोच है। कोरोना के अंदर सबकी मदद मांगी थी, सब मिलके इंसान को बचाओ, संसदी भरी है, धर्मगुरुओं ने काम किया, एनजीओ ने काम किया, बड़ी बड़ी कार्यक्रमों ने कोई पैसे नहीं छोड़ी। इतना हमें का कोई भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना के अंदर हमें गर्व करते रहे, राजस्थान में 15 की आपने निभाई, कोई भूखा नहीं रहा। सरकार ने 5 साल में खाते में 1,000 रुपये ले रहे हैं, एक आज की कोई तकलीफ नहीं है। और जानदार ने इलाज नहीं किया, 40,000 के मुक्ति करवाए और देश में नाम हुआ राजस्थान का इतना जानदार। और ये नकली रोग आया था, वो हमारा मरते बेचारी उसके कुछ टीका नहीं है, दवाई नहीं होती उसकी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पहले इसमें टीका भर गया है, बन गया है। अब उसे मान रहे हैं इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो, राज्य में इतना कह सकते हैं। हमारे अपनी जीवन में चुकी है, गाय बच जाएगी तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, टीके का प्रबंधन करे, जाकर कार्य लेके रास्ता में ज्यादा तकलीफ हो रही है। इस प्रकार हम हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं मदद कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं इसलिए कहना चाहूँगा, कृपा करके आप लोग एक बहुत अपनी बात समाप्त करता हूँ। अंग्रेजी स्कूल और अध्यक्ष बैठे हुए हैं जी शिक्षा मंत्री को अंग्रेजी में खिलाफ बच्चों के अंदर इंग्लिश में बोल सकता हूँ और बड़ा लंबा नहीं रहा है। पर आज मैं महसूस करता हूँ अंग्रेजी रूल है, अंतराल की भाषा है। कंप्यूटर नंबर बनाने के बाद में आज जो बच्चे पढ़ने जाते हैं अंग्रेजी, उनको सरकार में 50 लाख 25 लाख अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी, जापान सब में बड़े बड़े जो बड़े बच्चे हिंदी जानते हैं। हमने लोग कई बड़े देश में कहीं नहीं है, गांव में बच्चे बोलने लगते हैं इंग्लिश। 10 साल बाद देखेंगे आप, खुशी है कि इनके बहुत ही बोलनी पड़ेगी। और मैं कहना चाहूँगा कोई कमी नहीं रखेंगे, जरूर कोई जितनी मांगेंगे बोलेंगे। टीचर भर्ती करने का 10,000 इंग्लिश के इंग्लिश पढ़ी जाएंगे हमारे बच्चे, तो वो नाम कमाएंगे परिवार का भी, बदलाव आ जाएगा परिवार की आर्थिक स्थिति के अंदर भी। बुजुर्ग
नहीं लगा पाएंगे, इंडस्ट्री कर पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे, इससे वो इन्हें पहल नहीं है, उसमें बहुत कामयाब हो रहे हैं। मैं आपको फिर करूँगा कि आप लोग सब मिलकर के गाँव में माहौल बनाओ विकास का, सड़कें अच्छी बनी रास्ता के अंदर, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे रोड, विलेज की रोड, बरसात बहुत ज्यादा नहीं है, किसान खुश है, खुशहाल है, ऐसी फसलें हो रही है, 70 साल के बाद में की फसलें हो रही है राजस्थान के अंदर, पर तो सड़कें बहुत टूट गई है, बंद होने का काम कराना चाहते हैं। इस प्रकार में आप सबको बता रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप पता नहीं मिला जैसा एक दशक धोखा मिला है, लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ, ये दाद नहीं किए हुए हैं आपके थोड़ी मेरी बातों के लिए, शायद इसको के लिए एक ही की लड़ने की ऐसा आदमी है कि मेरे गांव में कोई तकलीफ नहीं रहे, हर विकास का जो मुद्दा है या विकास योजना है उसका नाम कहते यहाँ दिल्ली में मिले, पर ये अपने नाम का सब लोग अपना अपने जिले के अंदर, क्षेत्र के अंदर कोई कमी नहीं रखते हैं, कोई कमी नहीं रखते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ कि पहली बार मैं देख रहा हूँ, आपने भी हमें 2 साल 4 और 1 विधायक बना देती है, जो हमें 4 दे रहे हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं क्या 2 साल लेकर करूँ, कैसी मांग है, कैसी मांग है, COC, सब सेंटर जो मांग रहे हैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इतना मैंने कहा ये मांग कर थक जाएंगे, मैं जिंदा दिलाने धरूंगा ही धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैंने समाज के सदस्य नेतृत्व में सम्मान स्वागत किया जाएगा। कृपया पधारे। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं प्रधान नाथूलाल जी मीणा से निवेदन करूंगा तो पधारे और धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रधान नाथूलाल जी। हिंदुस्तान के नंबर 1 मुख्यमंत्री आप जी जयसवाल साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर साहब, हमारे मंत्री महोदय, विधायक प्रधान, सरपंच साहब, जिला परिषद सदस्य, हमारे सभी गांव से पधारे महानुभाव, मैं सबसे पहले तो भगवान का आभारी हूँ, हमको मौसम साफ रखा और आप सब लोग पधारे यहाँ, आपने अब कार्यक्रम को सफल बनाया। हम आपके बहुत बहुत आभारी, विशेषकर माननीय गहलोत साहब के बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने इस तारकोट में एक प्रतिभा को देखने को चुना। माननीय मुख्यमंत्री से भगवान से प्रार्थना की आपकी जोड़ी सलामत रहे और लाल छोड़ के आगे लाल तक दिखा जाए, ये भगवान से बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से आग्रह करूंगा, राष्ट्रगान होगा, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बालिकाओं से निवेदन, राष्ट्रगान प्रारंभ करें। Thank you.
भैया आगे मत आगे खड़ा हो आप आगे आओ ना आगे आओ नहीं भाई साहब आप आगे मत आओ यार फिर वही उधर आप उधर थोड़ा आप लोग मोहसिन भाई हेमावा चॉइस रेड चलो पीछे आ जाओ मैं यार अपने ग्राउंड से पूरा जाओ थोड़ा सा पीछे भाई थोड़ा सा पीछे अरे सामने से हट जाओ यार थोड़ा थोड़ा और आ जाओ थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ पीछे लो यार देश